हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रजत में। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक पावरफुल जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी बाइक से एक पावरफुल जनरेटर बनाएंगे जिसमें हम अपनी बाइक में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और एक पावरफुल पावर जनरेटर घर पे बना लेंगे मात्र 100 या 150 रुपए के अंदर। ये कैसे बनाना है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे इसका सर्किट डायग्राम होता है, कैसे ये काम करेगा, ये सारा आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आसानी से आपको समझाएंगे कि कैसे आप इजी स्टेप में इसको बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझ आ सके कि ये पावरफुल जनरेटर कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी आपकी बाइक में। देखिए दोस्तों, आपकी बाइक में ऑलरेडी डायनेमो लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, बाइक की जो भी फंक्शन है वो ऑपरेट करने के लिए बाइक में इनबिल्ट डायनेमो लगा होता है जो कि 12 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हम उसी 12 वोल्ट का इस्तेमाल करके उसको एम्पलीफाई करके एक 230 वोल्ट बना देंगे एनालॉग। ठीक है, जिससे हम अपने फैन को चला सकते हैं, अपने कूलर को चला सकते हो, अपनी लाइट को चला सकते हो, या फिर अपने फोन को चार्ज कर सकते हो, ऐसे कुछ भी चला सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक है कन्वर्ट बाइक इनटू पावर जनरेटर। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको एज ए पावर जनरेटर की तरह इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा जनरेटर होता है जो इमरजेंसी में हमारे घरों में लाइट प्रोवाइड करता है और हमारे एसी इक्विपमेंट को ड्राइव करता है, वैसे ही आज हमारी जो बाइक है वो भी वोल्टेज जनरेट करेगी एसी 250 वोल्ट और हमारे किसी भी इक्विपमेंट को चलाएगी। तो आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसको आप घर पे इजिली बना सकते हो बिल्कुल कम खर्चे के साथ। दोस्तों इसको बना के आप अपने घर में रख सकते हो ताकि ये इमरजेंसी में आपके काम आ सके। जी हाँ दोस्तों, सपोज करो अगर कोई इमरजेंसी होगी, 2-3 दिन से आपके घर में लाइट ना आई हो और किसी भी रीजन से आपके घर में लाइट ना हो, ठीक है, कोई भी लाइट का सोर्स ना हो, तो आपके फोन वगैरह डेड हो जाएं, तो इमरजेंसी में आप इसे बना के इजिली अपने फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो और घर का कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इसकी डायग्राम एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बता देता हूं जो जो कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट इस्तेमाल होने वाला है, जो मेन है, वो है इसका मॉसफेट। जी हाँ दोस्तों, मॉसफेट के बिना ये सर्किट नहीं बनेगा। तो दोस्तों आपको एन चैनल का कोई भी मॉसफेट ले लेना, जरूरी नहीं है कि आप वही लो जो मैंने लिया है। मेरे पास अवेलेबल था IRLB 8314, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये लिया। आप एन चैनल का कोई भी मॉसफेट ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि एन चैनल मॉसफेट क्या होते हैं और पी चैनल क्या होते हैं तो इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको समझ आ सके कि एन चैनल कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो एन चैनल के मॉसफेट बहुत सारे अवेलेबल है दोस्तों, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सारा सेम होता है, बस इसका एम्पेयर और वोल्टेज का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मॉसफेट इस्तेमाल कर सकते हो, बट शर्त यह है कि एन चैनल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉसफेट दोस्तों कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास है। इनके 3-3 पिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक इनका गेट होता है और सेंटर वाला इसका ड्रेन होता है और ये साइड वाला इसका सोर्स होता है। सोर्स पे हम अपना ग्राउंड पिन कनेक्ट करते हैं जो बैटरी से आता है और यहां से हम आउटपुट लेते हैं ड्रेन से। ठीक है, यहां पे भी ग्राउंड ही मिलेगा हमें, बट मिलेगा तब जब गेट पे पॉजिटिव सिग्नल होगा। ठीक है दोस्तों, जब हमारे गेट पे पॉजिटिव स्मॉल वोल्टेज होगा तब हमारा ये जो बैटरी से आने वाला ग्राउंड जो सोर्स पे कनेक्ट है वो ड्रेन से होता हुआ हमारे सर्किट में जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो ये ग्राउंड यहां से ड्रेन तक नहीं आएगा। ठीक है, ये सारा मैंने मॉसफेट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, आपको वहां से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमें चाहिए होगा एक ESP32 माइक्रो कंट्रोलर। आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हो, मेरे पास ये अवेलेबल था ESP32, तो मैं इसी के साथ ये बना के दिखाऊंगा आपको। आप इसकी जगह पे अडीनो यूनो, अडीनो नैनो, अडीनो मेगा, अडीनो जो भी आपके पास है दोस्तों, अटीनी 85 डिजिस्टम का कोई भी अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम आगे सारा डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और इसके साथ में हमें चाहिए होगा एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। जो कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों, इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं।
यहाँ पे इनपुट का 12 वोल्ट, जहाँ कोई भी 0 से लेके 30 वोल्ट तक कनेक्ट करना है। यहाँ पे इसकी इनपुट होती है, ये सेंटर वाला ग्राउंड होता है जो कि कॉमन होता है इनपुट एंड आउटपुट के लिए, और यहाँ पे इसका आउटपुट मिलेगा जो प्रॉपर 5 वोल्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनपुट पिन पे 0 से लेके 30 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज दे सकते हो आप। ठीक है, और आउटपुट पे हमें रेगुलेट 5 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ हमें चाहिए होगा दोस्तों एक 12012 का ट्रांसफार्मर। ये हमने यहाँ पे ड्रा कर रखा है और ये दिखने में कुछ इस तरह का लगता है दोस्तों। ये इसकी आउटपुट है, इसमें हम ये आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ पे 2 वायर हैं और यहाँ पे 3 है, उसको हम एज ए इनपुट ले रहे हैं। ये हमने इनपुट ले लेनी है 3 वायर है, और ये इसका आउटपुट ले लेना है जिस साइड 2 वायर होती है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने लोड को कनेक्ट करोगे। ठीक है, ये कैसे कनेक्ट करना है ये सारा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम कर लेते हैं इसके कनेक्शन डायग्राम कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये हमारा मॉसफेट है, तो हम मॉसफेट के कनेक्शन ही कर लेते हैं। तो मॉसफेट के कनेक्शन करने के लिए हमने जो मॉसफेट का सोर्स पिन है उसको आपस में कनेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, हमने ये मॉसफेट 1, ये मॉसफेट हमारा 2 है, इन दोनों का ये सोर्स पिन जो ग्रीन पेन के साथ मैंने बनाया है उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं एक वायर ले लेता हूं यहां से, ये मैंने यहां से एक वायर ली, ठीक है दोस्तों। तो ये वायर को मैंने यहां से इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हैं सोर्स पिन, ये भी सोर्स है और ये भी सोर्स है। ठीक है, एन चैनल मॉसफेट का ये सोर्स पिन है। होप आपको दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों मैं सर्किट डायग्राम को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करता हूं, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या करना है, इसका जो गेट पिन है, ये रेड वाला मैंने गेट पिन बना रखा है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये वाला इसका गेट होता है। ठीक है, और ये सेंटर वाला इसका ड्रेन होता है। मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है दोस्तों, बाद में आप मुझे पूछोगे कि आपने समझाया नहीं। तो ये ब्लू वाला इसका है ड्रेन, और ये रेड वाला इसका है गेट। ठीक है दोस्तों, गेट और ड्रेन। अभी हमने क्या करना है दोस्तों, इसका जो गेट टर्मिनल है उसको इस रजिस्टर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। इस मॉसफेट का गेट इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है, इस मॉसफेट का इस रजिस्टर के साथ। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं। हमने गेट पिन को यहां से एक वायर ली और इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दी। ठीक है, सिमिलरली हमने मॉसफेट 2 का भी कर लेना है। ये देखिए, ये हमने इसके साथ कनेक्ट कर ली, ये आपको दिख पा रहा होगा डायग्राम में। हमने क्या करा, गेट पिन से एक वायर ली जो इस रजिस्टर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी। सिमिलरली हमने मॉसफेट 2 का गेट इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 100 ओम, जहां फिर आप इसकी जगह पे 220 ओम भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 100 ओम या 220 ओम रख सकते हो आप। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहां तक कनेक्शन हो गया, अभी हम करते हैं इसका आगे का कनेक्शन। तो आगे हमने दोस्तों क्या करना है, ये आपको दिख पा रहा है 12-0-12 की 3 वायर हैं, तो इसके साथ इसका कनेक्शन करना है। तो ये जो पहला वाला मॉसफेट है ये दोस्तों, तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, जो मॉसफेट का ड्रेन पिन है मॉसफेट नंबर 2 का, उसको हमने यहां से एक वायर ले जानी है, यहां से एक वायर ले जानी है और इस ट्रांसफार्मर के 12 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, हमने क्या करा,
मासफेट नंबर 2 है जो उसका जो ड्रेन पिन है वहां से एक वायर ली और ये 12012 ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब हमने दूसरा वाला जो मासफेट है उसका जो ड्रेन पिन है उसको कनेक्ट करना है इस ट्रांसफार्मर के दूसरे 12 नंबर वाले पिन पे। ठीक है, तो ये रही वो पिन साइड वाली जो होती है, उसके साथ अभी कनेक्ट करते हैं। तो हमने यहां से वायर ले लेनी है, ये वायर को हमने दोस्तों कनेक्ट कर दिया ट्रांसफार्मर की सेकंड वायर के साथ। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, सेंटर वाली के साथ अभी तक हमने कोई भी कनेक्शन नहीं करा है, जो साइड वाली होती है ट्रांसफार्मर की वायर उसके साथ हमने कनेक्शन कर दिया है। अभी हम आगे का कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने एक स्विच बना रखा है, इसका कनेक्शन कैसे करना है ये भी हम बताते हैं। सबसे पहले तो हम इस 7805 का कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका कनेक्शन दोस्तों कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। ये हमारा ESP32 है, ESP32 को आप देखोगे तो इसका ये USB है और ये हमने यहां पे ड्रा कर रखा है। ये मासफेट ये ESP32 इस तरह से लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी USB वाली साइड है, जहां पे हम USB कनेक्ट करते हैं उसके साथ ही आपको ये बटन दिख रहे हैं, ये इसका ये पोर्शन है। तो इस वाली साइड, ये वाली साइड सबसे पहले नंबर का पिन जो होता है वो BIN होता है, जहां पे हम 5 वोल्ट को कनेक्ट करते हैं और उसके जस्ट आगे ग्राउंड होता है, उसके आगे 30 नंबर की पिन होती है, उसके आगे 12 नंबर की पिन होती है, उसके आगे 14 नंबर की पिन होती है। ठीक है, तो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 12 और 14 नंबर की पिन। तो 12 नंबर की ये है दोस्तों और 14 नंबर की इसके जस्ट आगे है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसकी 12 नंबर की पिन है, ये इसकी 14 नंबर की पिन है, ये इसका पॉजिटिव है जहां पे 5 वोल्ट देंगे और ये इसका ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ग्राउंड दूसरी तरफ भी होता है, दूसरी तरफ जो फर्स्ट वाला होता है वहां पे हम 3 वोल्ट आउटपुट भी ले सकते हो और साथ में ग्राउंड भी होता है। तो ग्राउंड इसका कॉमन होता है, किसी भी साइड से ले सकते हो। तो अभी हम इसका कनेक्शन करते हैं ESP32 का। तो ESP32 का कनेक्शन दोस्तों हमने क्या करना है, जो हमारा मासफेट से जो गेट पिन आ रहा है इस रजिस्टर के थ्रू, इनके साथ हमने 12 नंबर और 14 नंबर की पिन को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये रही 14 नंबर की पिन, तो इसको हमने यहां से जहां से एक जंपर दे देते हैं ताकि आपको लगे ना कि इसके साथ कनेक्ट है, और इसको हमने इसके साथ यहां पे कनेक्ट कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हो कि 14 नंबर की पिन मासफेट के गेट पिन के साथ कनेक्ट है, और सिमिलरली हमने दूसरा जो मासफेट रह गया है उसकी जो गेट पिन है उसको भी हमने 12 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट करना है। ये पिन आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, 12 की इस गेट के साथ भी कर सकते हो और 14 की इसके साथ भी, या इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि प्रोग्रामिंग हमने उस हिसाब से करी है। ठीक है, तो अब हम ये 12 नंबर की पिन है इसको भी हम इस गेट पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, होप आपको अभी तक डायग्राम समझ आ चुका होगा कि हमने क्या क्या करा है। हमने गेट पिन को माइक्रो कंट्रोलर के 12 नंबर और 14 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये पिन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें काफी सारी पिन होती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यूज करना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने इसमें 12 और 14 यूज करी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 7805 का कनेक्शन करना है। ठीक है, तो ये हमारा 7805 का ग्राउंड पिन, ये आप देख पा रहे हो। तो इस ग्राउंड को हमने इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। आप यहां पे भी कर सकते हो और यहां पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, होप आपको दिख पा रहा होगा। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये हमारा जो 7805 का आउटपुट है, जो हमें रेगुलेटेड 5 वोल्ट मिलेगा, उसको हमने कनेक्ट करना है ESP32 के VIN पिन पे। ठीक है, जो कि फर्स्ट पिन होती है इस साइड, ये आप देख पा रहे हो VIN। ठीक है, तो इसके साथ कनेक्ट करना है। तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने एक वायर ली यहां से
और इस वायर को हमने दोस्तों VIN पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझ पूरा आ जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। तो देखिए दोस्तों 7805 की आउटपुट पिन भी कनेक्ट हो चुकी है और ग्राउंड भी यहां पे कनेक्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, आगे दोस्तों ये हमारा स्विच है, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को मैं यहाँ पे ब्राउन पेन के साथ डिनोट कर लेता हूं, ठीक है, जो स्विच के आगे पॉजिटिव जा रहा है। तो हमने इस स्विच से एक वायर लेनी है, ये इसका टर्मिनल है। तो ये ब्राउन ज्यादा दिख नहीं रहा दोस्तों, तो मैं रेड का ही इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। हमने स्विच से एक वायर लेनी है, ये वाली, और यहां पे इसको ले जाना है इस तरफ, और यहां पे एक जंपर दे देना है ताकि आपको लगे ना कि आपस में कनेक्ट है। और इसको हमने कनेक्ट करना है जो हमारा ट्रांसफार्मर का 0 वाला पिन है, सेंटर वाला मींस। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। हमने क्या करा, हमने इस स्विच से एक वायर ली और इसको कनेक्ट कर दिया 0 वाला जो सेंटर वाला पिन होता है ट्रांसफार्मर का, उसके साथ, ठीक है। और ग्राउंड देखो यहां से मॉसफेट के थ्रू मिल रही है, एक कॉइल को ग्राउंड मिल रही है इस मॉसफेट के थ्रू, एक कॉइल को ग्राउंड मिल रही है इस मॉसफेट के थ्रू, ठीक है। तो पॉजिटिव हमने यहां से देना है, आगे बताता हूं कि कैसे करना है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये हमारा 7805 का जो इनपुट है, इसको भी हमने इसी वायर के साथ कनेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि इसको स्विच के आगे ही कनेक्ट करना है। अगर आप पीछे करोगे तो आपका ये ESP32 ऑन ही रहेगा 24 घंटे, जब आप इसको ऑफ करोगे तब भी आपका ESP32 ऑन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पॉजिटिव है वो हमने स्विच के आगे ही कनेक्ट करना है। तो हम यहां से एक वायर ले रहे हैं, ठीक है, और इस वायर को हमने यहां से 7805 के इनपुट के साथ कनेक्ट कर देनी है। तो दोस्तों अभी जो इस सर्किट में मेन बात है वो हम आपको समझाएंगे, ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 2 टर्मिनल है ये आप देख पा रहे हो, ये है हमारे बाइक से आने वाले वायर्स जहां पे हमारी बैटरी कनेक्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा बैटरी का चार्जर होता है जो हमारी बैटरी को चार्ज करता है। और वो चार्ज कैसे करता है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। हमारी जो बाइक होती है या कोई भी गाड़ी होती है उसमें अपना इनबिल्ट डायनेमो लगा होता है जो कि 12 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोड्यूस करके वो इस रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है जो इसमें बाइक में, उसको चार्ज करता है। तो हमने उसी वोल्टेज को एम्पलीफाई करके आगे 250 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये टर्मिनल दोस्तों आप सपोज करो कि यहां पे आपकी बैटरी कनेक्ट होती है, वो है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई है, पावर सप्लाई, ठीक, बाइक का है, ठीक है, 12 वोल्ट बाइक पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, अभी इसका कनेक्शन कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये आप देख पा रहे हो ग्राउंड, आप चाहो तो ये ग्राउंड यहां से भी ले सकते हो या फिर यहां से भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राउंड आपस में कॉमन ही होता है इस बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो हम यहां से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने ये हमारी बाइक से आने वाला जो ग्राउंड है उसको हमने यहां से एक वायर के थ्रू इस 7805 के साथ कनेक्ट कर दिया ग्राउंड पिन के साथ, ठीक है। यहां तक कनेक्शन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है जो हमारी बाइक से आ रहा है उसको हमने इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आप यहां पे देख पा रहे हो कि मॉसफेट का गेट पिन भी कनेक्ट हो चुका है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, और ड्रेन पिन भी कॉइल के साथ कनेक्ट हो चुका है, और सोर्स भी आपस में तो शॉर्ट हो चुके हैं, लेकिन ये ग्राउंड के साथ नहीं कनेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो हम यहां से एक वायर ले लेते हैं, यहां से एक फिर से जंपर दे दिया, ठीक है दोस्तों। ये आपस में शॉर्ट नहीं है, ये जंपर है, और हमने यहां से इस वायर को
ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। ये अगेन एक जंपर है, ये हमने यहां पे ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों अभी हमने करना है अपने ट्रांसफार्मर का आउटपुट का कनेक्शन, ठीक है। तो ये आउटपुट है, यहां पे जनरेट होगी 200 वोल्ट या 230 वोल्ट, ठीक है। तो उसको हमने इस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं। एक वायर को हमने यहां से ले जाके इस पिन के साथ कनेक्ट कर देना है और दूसरी वाली वायर को हमने यहां से ले जाके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप इग्नोर करना, बस आप ये ध्यान रखना कि हमने इस वायर को सॉकेट के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है और इस वायर को इस टर्मिनल के साथ, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कि दोस्तों ये काम कैसे करेगा। देखिए दोस्तों, जब आपने अपनी बाइक स्टार्ट करी, जैसे ही आप अपनी बाइक को स्टार्ट करोगे तो आपका जो यहां पे बैटरी कनेक्ट होता है वहां पे वोल्टेज आएगा। वो वोल्टेज कहां से आएगा? वो आएगा आपकी बाइक की डायनामो से। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपकी बाइक का जो शाफ्ट होती है अंदर घूमती है तो आपका डायनामो भी घूमता है, जिसकी वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होती है और वो आपकी बैटरी को चार्ज करने लगती है, ठीक है। और उन्हीं वायर के साथ हमने ये वायर अटैच कर रखी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आप देख पा रहे हो, ये ग्राउंड हमारे इस ESP32 को भी मिल रहा है और इस मॉसफेट को भी मिल रहा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, तो जब हम यहां से स्विच ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव यहां से ट्रांसफर होके कॉइल के ये 0 नंबर वाले टर्मिनल पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और यहां से ये पॉजिटिव इस 7805 को भी मिल जाएगी और आगे ये फिल्टर होके 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये आपके ESP32 को भी 5 वोल्टेज मिल जाएगी, जिससे आपका ESP32 ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑन हो गया दोस्तों, ठीक है। अब जो इसमें हमने प्रोग्राम लिखा है ये उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम ऐसे करेंगे दोस्तों कि ये 1 सेकंड में पूरे 60 बार ब्लिंक करे, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे घरों में आने वाली सप्लाई होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या तो 15,000 होती है या 16,000 होती है, ठीक है। इनके बीच में ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में हमें 60 बार इसको ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो अब ये माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्राम है वो इसको 1 सेकंड में 60 बार ऑन ऑफ करेगा इन 2 पिन को, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होगी, मतलब जब ये 12 नंबर वाली पिन ऑन होगी तब हमारी 14 नंबर वाली पिन ऑफ होगी, जब 14 पिन वाली ऑन होगी तब हमारी 12 पिन वाली ऑफ होगी, ठीक है। ये सारा आगे एक्सप्लेन करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड, ये ग्राउंड यहां से जाएगा इन मॉसफेट के सोर्स पिन पे, ठीक है। तो हमारा ग्राउंड जो दोनों मॉसफेट के सोर्स पिन पे दोस्तों अभी पहुंच चुका है, ठीक है। तो गेट पिन भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट है और ये ड्रेन पिन है जो इस कॉइल के साथ कनेक्ट है। अब होगा क्या, जब हमारा 12 नंबर वाला पॉजिटिव होगा, मतलब जब 12 नंबर वाला पिन ऑन होगा तब यहां से वोल्टेज जाएगी, स्मॉल वोल्टेज इस मॉसफेट के गेट पिन पे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा सोर्स और ड्रेन आपस में शॉर्ट हो जाएंगे अंदर से, मतलब इनके बीच में क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये वाला ग्राउंड ट्रांसफर होके ड्रेन के थ्रू होता हुआ इस वाली कॉइल में जाएगा, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव ऑलरेडी कनेक्ट है, यहां पे ग्राउंड मिला तो इस कॉइल में वोल्टेज जाएगा, ठीक है। जिससे जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। अब दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार दोस्तों यहां पे पॉजिटिव होगा और इसमें ग्राउंड होगा। जब इसमें ग्राउंड होगा तो ये सोर्स और ड्रेन आपस में ओपन सर्किट हो जाएंगे, बट इस पे पॉजिटिव है तो इसका जो सोर्स और ड्रेन है आपस में क्लोज सर्किट हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, ये वाला ग्राउंड यहां से ट्रांसफर होके इस वाली कॉइल पे जाएगा, ठीक है। तो जब यहां से ग्राउंड जाएगा तो पॉजिटिव ऑलरेडी कनेक्ट है तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड होगी, ठीक है दोस्तों। होप आपको यहां तक सारा समझ आ गया होगा कि कैसे वर्किंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करता है इस माइक्रो कंट्रोलर पे, यही इसको ड्राइव करवाता है इन मॉसफेट को, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा दोस्तों। इससे क्या होगा, हमारी जो दूसरी वाली कॉइल है यहां पे आपको एसी वोल्टेज मिल जाएगी। ये एसी वोल्टेज दोस्तों
200 से लेकर 250 वोल्ट के बीच तक हो सकती है। ठीक है, इसको आप रेगुलेट भी कर सकते हो इसके साथ एसी कैपेसिटर लगा के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो चुकी है 250 वोल्ट। अब यहाँ पे आप कुछ भी चला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपना यहाँ पे फैन चला सकते हो, आप अपना कोई भी बल्ब चला सकते हो, या फिर अपने फोन को चार्ज कर सकते हो, या फिर कोई और इक्विपमेंट जो 250 वोल्ट एसी पे चलता है उसको चला सकते हो। इस वीडियो में आपने देखा कि हमने कैसे अपने बाइक के डायनामो को एज ए पावर जनरेटर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपकी हैवी लोड को भी ड्राइव कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों डायग्राम एक्सप्लेनेशन तो हो गई दोस्तों। अभी उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि हमने जो अपने ESP32 में जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम कैसे लिखा है और ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरी आपको डिटेल में नॉलेज देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मैं चाहता तो आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर सकता था, इस कोड का बना बनाया। तो उससे क्या होता दोस्तों कि आपको सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोस्तों जब तक आप खुद ट्राई नहीं ना करते तब तक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपके ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। अगर मैं इसका लिंक डायरेक्ट दे देता हूं तो आप सिंपल कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, बट इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी नॉलेज नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं ये पेज पे बना के आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके और आप इसको खुद से मॉडिफाई भी कर सको। अगर आपने कुछ इसमें चेंजेस लानी है तो आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सके। इसलिए मैं इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, पूरा का पूरा देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना। मैं सारा कोड एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम करता है और क्यों हम ये सारी लाइंस लिखते हैं, इन लाइंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको दिख पा रहा होगा जो फर्स्ट और सेकंड नंबर की लाइन है उसमें हमने लिखा है इंट MOSFET 1 इज इक्वल टू 12, आगे सेमीकोलन लगाया है। ठीक है दोस्तों, सेकंड लाइन में लिखा है इंट MOSFET 2 इज इक्वल टू 14 सेमीकोलन अगेन। ठीक है, इस दो लाइन का मीनिंग दोस्तों ये होता है कि हमने अपने जो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसको हमने बताना है कि भाई हम तेरी कौन सी पिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में अपने माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा ये वाला है ESP32 बोर्ड, इसकी 13 नंबर, इसकी 12 नंबर और 14 नंबर पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात हमने माइक्रो कंट्रोलर को तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि कौन सी पिन का इस्तेमाल कर रहा है ये आउटपुट में बंदा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये फर्स्ट 2 लाइन में ये डिक्लेयर करा है कि हम भाई तेरी कौन सी पिन का इस्तेमाल करेंगे। इससे माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि मेरी 12 नंबर और 14 नंबर वाली पिन इस्तेमाल हो रही है। ये दोस्तों आप MOSFET 1 और MOSFET 2 देख रहे हो, यहां पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, हम इसमें MOSFET इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे नाम भी MOSFET ही रखा। एक का MOSFET 1 रखा, एक का MOSFET 2 रखा। ये दोस्तों हमने इसलिए रखा ताकि अगर कल को हमने कोई और पिन का इस्तेमाल करना है तो सिंपल हमने यहाँ पे 12 और 14 लिखा है, वहां पे वो वाली पिन मेंशन कर देनी है, ताकि प्रोग्राम में हमें सिंपल हमने वो वाली पिन मेंशन कर देनी है, जिससे हमें प्रोग्राम में और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सिर्फ पिन नंबर चेंज करा तो हमारा ये सारा का सारा प्रोग्राम उस पर्टिकुलर पिन के लिए हो जाएगा जिस पिन को हमने अभी यहाँ पे 12 और 14 की जगह पे रखा है। तो इसका काम ये है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। आप कैपिटल और स्मॉल लेटर का जरूर ध्यान रखना है। ठीक है इसमें। ठीक है, तो MOSFET 1 और MOSFET 2 का हमने नाम रख दिया इसका। ठीक है, अब इसी नाम का इस्तेमाल हमने कोड में करना है, बिल्कुल डिट्टो यही नाम का इस्तेमाल करना है कोड में। अगर ये नहीं करोगे तो आपका कोड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इंट का मीनिंग होता है दोस्तों इंटीजर, मतलब हम इंटीजर ले रहे हैं। 12 और 14 इंटीजर ही है एक, तो इसको हमने डिक्लेयर करा कि हम इंटीजर ले रहे हैं जिसका नाम है MOSFET 1, जो कि 12 नंबर पिन पे कनेक्ट है। दूसरी में हमने बताया कि हम फिर से इंटीजर ले रहे हैं जिसका नाम MOSFET 2 है और ये 14 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि हमने क्या लिखा है। उसके बाद हमने बाइट सेटअप का फंक्शन लगाना है। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा बाइट, उसके आगे लिखा सेटअप। ठीक है, ये सारा स्मॉल लेटर में है दोस्तों, बाइट भी और सेटअप भी।
और सेटअप के साथ ही हमने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों हमने जो करली ब्रैकेट होती है वो ओपन करनी है। ये साइन होता है दोस्तों करली ब्रैकेट का। तो हमने वाइड सेटअप लिखा, उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस फंक्शन में हमने डिक्लेयर करना है कि हम जो पिन ले रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर की, उसको हमने एज ए इनपुट इस्तेमाल करना है या फिर एज ए आउटपुट इस्तेमाल करना है। दोस्तों इसमें हम एज ए आउटपुट इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने मासफेट को ड्राइव करना है इसके आउटपुट लेके। ठीक है, तो इनपुट हम तब लिखते हैं जब हम किसी सेंसर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो हम सेंसर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हम आउटपुट ही ले रहे हैं। तो हमने माइक्रो कंट्रोलर को बताना है कि भाई जो तेरी पिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसमें हमने बताया 12 नंबर और 14 नंबर वाली, वो हम एज ए आउटपुट इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि हमने आउटपुट प्रोवाइड करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखने का तरीका ये होता है कि इसके बाद हमने लिखना है पिन मोड। पिन मोड में दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाली पिन है, जो हमने पिन मोड का स्पेलिंग लिखा है, जो हमने ये पी लिखी है ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर में PIN है, और आगे जो M है ये कैपिटल लेटर है। ये आप देख पा रहे हो, P स्मॉल लेटर है, I भी स्मॉल लेटर है, N भी स्मॉल लेटर है, लेकिन जो M है वो कैपिटल लेटर है। तो यहां पे आपने M को कैपिटल लिखना है, फिर अगेन आगे स्मॉल लेटर है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होती है पिन मोड के आगे, जस्ट आगे, इसमें आपने स्पेस नहीं देनी है, इसके जस्ट आगे ही ये ब्रैकेट ओपन करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने वो नाम लिखना है जो हमने फर्स्ट वाले मासफेट का रखा है। ये हमने मासफेट 1 रखा है ऊपर, तो हमने यही नाम को यहां पे लिखना है। उसके आगे हमने कामा लगाना है, कामा जरूर लगाना है दोस्तों, और उसके आगे हमने लिखना है आउटपुट। ये पूरा का पूरा आउटपुट दोस्तों आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर आप इसको एज ए इनपुट लेते तो आपने कैपिटल लेटर में इनपुट लिखना था, बट इस प्रोग्राम में हम इसको एज ए आउटपुट ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे आउटपुट लिखा, फिर हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया और हमने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमने दूसरी पिन का भी ऐसे ही करना है। तो हमने फिर से लिखा पिन मोड, जैसे इसमें P स्मॉल थी वैसे ही ये P स्मॉल है, लेकिन ये M कैपिटल है बीच में। ठीक है, उसके आगे फिर से ब्रैकेट ओपन होगी। अब हमने दूसरा वाला मासफेट का जो नाम रखा है मासफेट 2, उसको हमने लिखा और यहाँ पे कामा लगाया और फिर से कैपिटल में आउटपुट लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करी और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। होप आपको यहां तक प्रोग्राम समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने पिन को डिक्लेयर कर दिया और बाइट सेटअप में हमने बता दिया कि हमने पिन को एज ए इनपुट लेना है या एज ए आउटपुट लेना है। उसके बाद दोस्तों हमने ये करली ब्रैकेट जो ओपन करी थी ये हमने क्लोज कर देनी है। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब हमने करना है लूप फंक्शन लगाना है इसमें। ठीक है दोस्तों, लूप फंक्शन का मतलब ये होगा कि जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने लगाया वाइड लूप, ये स्मॉल लेटर है। ठीक है, उसके आगे हमने फिर से ब्रैकेट लगानी है एक, और ब्रैकेट के आगे हमने फिर से करली ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, अब हमने बताना है कि पिन कब ऑन होगी और कब ऑफ होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है डिजिटल राइट। अगेन आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल जो है वो स्मॉल लेटर में है, जो राइट का W वाला लेटर है वो सिर्फ कैपिटल लेटर में है, W लेटर ही कैपिटल है, बाकी सेम है, बाकी स्मॉल लेटर है। डिजिटल राइट ब्रैकेट मासफेट 1 जो हमने 12 नंबर की पिन पे कनेक्ट करा है, जिसका नाम रखा है मासफेट 1, वही लिखना है हमने। फिर से हमारा कामा लगेगा और यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर में हाई लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसमें हाई का मतलब हो गया कि ये ऑन है। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट बंद और फिर से सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, अब उसी टाइम पे दूसरी वाली पिन डिजिटल राइट अगेन वैसे ही लिखा, W कैपिटल होगा बाकी स्मॉल होगा, ब्रैकेट ओपन, मासफेट 2 दूसरे नंबर के मासफेट का नाम लिखा, कामा आगे लो लिखा, लो का मतलब कि ये ऑफ है। ठीक है दोस्तों, और ये ब्रैकेट बंद और आगे सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और लिखी है हमने डिले 16। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा ये आर्डिनो की प्रोग्रामिंग होती है इसमें हम 1 सेकंड को 1000 मिली सेकेंड के बराबर मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 सेकंड को हमने 1000 मानना है इसमें। तो
आपको मैंने पहले बता रखा कि हमारी जो घरों में आने वाली पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 15 to 16,000। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने 1000 को 60 के साथ डिवाइड करना है, तो आपका लगभग आउटपुट जो आएगा वो 16 के बराबर आएगा। तो हमने ये डिले रखा 16 का, डिले ब्रैकेट ओपन 16 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए डिजिटल राइट मास्फेट 1 हाई, मतलब जब हमारा मास्फेट 1 है वो जब ऑन होगा तब हमारा मास्फेट 2 ऑफ होगा। ठीक है, ये फंक्शन हो जाने के बाद डिले लेगा 16 मिली सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप यहां पे देखो अगेन हमने लिखा है डिजिटल राइट, W कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है, ब्रैकेट ओपन मास्फेट 1 वो हमने लो कर दिया, उसके आगे ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन, डिजिटल राइट मास्फेट 2 हाई कामा हाई, कैपिटल लेटर में हाई है, कैपिटल लेटर में लो है, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। अगेन हमने डिले दे दिया 16 मिली सेकेंड का, यहां पे सेमीकोलन लगाया और हमारी करली ब्रैकेट यहां पे क्लोज होगी। तो ये प्रोग्राम है दोस्तों हमारा इन्वर्टर का, जिससे हमारे इन्वर्टर के दोनों मास्फेट ड्राइव होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि मैंने कैसे ये लिखा है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब हमने Arduino IDE को ओपन करना है, ये हमने क्लिक करा, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, एक न्यू स्केच को क्रिएट करना है, यहाँ पे क्लिक करा, ये न्यू स्केच का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करा तो ये कुछ नया वाला पेज ओपन होके आ जाएगा हमारे सामने। ये देखिए दोस्तों आ गया ये पेज। तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं अभी, ये मैंने क्लिक करा तो ये फंक्शन ऑलरेडी लिखे हुए आ रहे हैं यहाँ पे, बाइट सेटअप और बाइट लूप का। तो ये हमने अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो बैक स्पेस, तो ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम आपको समझाया वो यहाँ पे टाइप कर देना है। ये प्रोग्राम हमने सेम डिट्टो वैसा ही लिखा है। तो इसको अभी हमने क्या करना है दोस्तों, ये अपने बोर्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ESP32 दे मॉड्यूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो हमने अपने USB के साथ कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप के साथ। इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाने के बाद हम कंपाइल करेंगे। ये देखिए कंपाइल पे क्लिक करा टिक वाले ऑप्शन पे। तो अब आपका ये जो कोड है ये वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये वेरीफाई होने लगा है। तो वेरीफाई का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है, ये आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये कंपाइल हो जाएगा, अभी हो रहा है, इसको थोड़ी देर होने देना है जैसे हो रहा है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारा कंपाइल हो चुका है दोस्तों, डन कंपाइलिंग आ गया था। तो अब हमने क्या करना है, अब अपने प्रोग्राम को हमने अपलोड भी करना है। तो अपलोड करेंगे, जो एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, वहां पे आपको क्लिक करना है, जिससे आपका प्रोग्राम अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, अपलोड करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है आपने कि आपके जो ESP32 पे बूट वाला जो बटन होगा, एक पुश बटन, उसको आपने प्रेस करके रखना है ताकि आपका प्रोग्राम अपलोड हो चुके, ताकि आपका प्रोग्राम अपलोड हो सके आपके बोर्ड में। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों अभी हम अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये हमने जैसे ही क्लिक करा तो ये हमारा प्रोग्राम अपलोड होना अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो लब्बे आगे कर ले थोड़ी लब्बा लब्बा लब्बी है। हाँ ये बैटरी कनेक्शन लब्बा है।
वही बना दी। आहो चलो कट्टी बना दी। लाल जाके तो बटन लाल बटन आहो लबी। ओके क्लब का हाँ तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो कि हमारा सर्किट बन के रेडी है। लाइट ऑन हो चुकी है हमारे माइक्रो कंट्रोलर की। अभी हम यहाँ पे लोड लगा के दिखाते हैं। ये हमारा एलईडी बल्ब है, इसको हम कनेक्ट करके बताते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ये हमने इसकी वायर्स को लगा दिया और ये देखिए दोस्तों ये कितना ग्लो कर रहा है। दोस्तों ये ऑन हो चुका है, इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर काम कर रहा है। जहाँ पे आपने ये एलईडी लोड लगाया है, आप यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट लगा सकते हो एसी का। तो ये हमारा सर्किट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और ये बाइक के डायनामो के साथ वायर कनेक्ट है और ये वायर जा रही है 12 वोल्ट की हमारे सर्किट में, जिससे हमारी वोल्टेज एम्पलीफाई होके हमें 250 वोल्ट प्रॉपर दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी इक्विपमेंट लगा सकते हो। दोस्तों ये देखिए ये 9 वाट का लोड है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरी ही कंपनी का बल्ब है JB LED 9 वाट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।